पीएससी घोटाले में सीबीआई का छापा, खबर कहां की है? छत्तीसगढ़ की है। किससे जुड़ी हुई है? छात्र हित से जुड़ी है। क्या हुआ था आप जान रहे हैं। तत्कालीन पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के परिवार के इतने सदस्यों की नौकरी लग गई कि सवाल उठने लगे और जिसकी वजह से यह जांच सीबीआई तक पहुंच गई है। पूरा मामला क्या है, छापा कहां कहां पड़ा है, कौन कौन है इसकी जद में और किसका किसका नाम सामने आया है, चलिए आपको बता देता हूं। खबर क्या है, पूरी खबर आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने सबसे पहले 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ में छापेमारी की। सबसे पहले सीबीआई ने पीएससी ऑफिस में और पीएससी के अधिकारियों के घर में रेड किया था। आज सीबीआई उन अभ्यर्थियों के घर पहुंची जिनके चयन पर विवाद है। सुबह 6 बजे सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई और दोपहर तक चलती रही। सबसे पहले आप कहां कहां छापा पड़ा है यह जान लीजिए। आज सुबह 15 जगहों में एक साथ छापा मारा गया है। इनमें पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खलखो, बिलासपुर के कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी का मायका महासमुंद भी शामिल है। रायपुर जिले में 6 जगह, दुर्ग भिलाई में 3, धमतरी में 2, महासमुंद में 2 और बिलासपुर में 1 और सरगुजा में 1 जगह पर सीबीआई ने छापा मारा है। ये सभी 2021 पीएससी के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों के घर हैं। आरोप है कि इन सभी का चयन पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी ने अपनी संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग करने के बाद किया। इसमें ज्यादातर लोग टामन सोनवानी के रिश्तेदार ही हैं। पीएससी के तात्कालिक चेयरमैन टामन सोनवानी के कितने रिश्तेदारों की लिस्ट है, नाम देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहला नाम सोनवानी जी के बेटे का है, बेटा नितेश, जिसका सरनेम छिपाया गया। ये भी डिप्टी कलेक्टर के लिए चुने गए। बेटे के बाद बहू का नाम है, बहू का नाम है निशा कोसले। ये भी डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित हुई थी। बड़े भाई का बेटा साहिल, ये डीएसपी के लिए चयनित हुए। भाई की बहू दीपा आदिल भी जिला आबकारी अधिकारी के लिए चयनित हुई। बहन की बेटी सुनीता जोशी भी श्रम अधिकारी के लिए चयनित हुई। मतलब एक साथ टामन सोनवानी के घर छप्पर फाड़ अधिकारी हो गए, छप्पर फाड़ अधिकारी हो गए। ये तो गड़बड़ लग रहा है गुरु। घर में सब के सब इतने होशियार बच्चे होते हैं क्या? होते हैं। इसका तो सीबीआई पता लगाएगी ही, लेकिन विस्तार न्यूज आपको यह भी बताएगा कि सीबीआई ने क्या क्या सवाल पूछा है। 5-6 घंटे की पूछताछ में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा नाम है विस्तार न्यूज। हमारे सहयोगी बिलासपुर में आशीष दुबे विवाद में फंसे अभ्यर्थी के घर पहुंच गए। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला की मां अनीता शुक्ला से बातचीत किया है आशीष दुबे ने। मां रेट के बारे में रोते हुए बता रही हैं, क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। मुझे जांच एजेंसी पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और अपने बच्चे की काबिलियत पर भी भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है। मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस बात की होती है कि हमारे मीडिया के बंधु या जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कभी बेटी बोलते हैं, कभी डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं और बिना जानकारी के जो टिप्पणियां की जाती हैं वो कभी कभी तकलीफ़ पहुंचाती है। और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वह शुरू से डॉक्यूमेंट देखे और जो है हम लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लिए और कंप्यूटर देखे, बस यही सब देखे। खूब गड़बड़ी हुई है। नेता अधिकारी के रिश्तेदार अधिकारी बने, अब कार्रवाई हो रही है। आपको पता है यही मुद्दा बना पिछले विधानसभा चुनाव का और भूपेश सरकार गिर गई। तभी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में छात्रों से वादा किया कि सरकार बनी तो सीबीआई से जांच कराएंगे और सरकार बनते ही जांच के आदेश दे दिए गए। सुनिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ओपी चौधरी ने लगातार सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया था, छात्रों को भरोसा दिया था और ओपी चौधरी ने यह कहा था कि सरकार आई तो न्याय होगा। सुनिए ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं। हमारी पार्टी ने हमारे संकल्प पत्र में ऐलान किया था कि पीएससी में जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसी तारतम्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और सीबीआई जांच उस पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ विष्णुदेव साय जी की हमारी सरकार निश्चित रूप से नेतृत्व करेगी।
युवाओं के साथ गलत नहीं होगा, एक युवा मंत्री ओपी चौधरी ये भरोसा दिला रहे हैं। जांच शुरू हो गई है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी घोटाले की असली कहानी सामने आएगी। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए कौन जुड़ गया है? मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र जी, ये जो वादा किया था सरकार बनने से पहले, छात्रों के हितों का मामला है और आप और हम इसके गवाह रहे हैं। तब मैं किसी दूसरे चैनल में था और आज मैं विस्तार न्यूज में हूं। जब मैं एबीपी न्यूज में था तब भी मैंने इस पर रिपोर्ट की थी और खूब राजनीति हो रही थी, और आज मैं विस्तार न्यूज में हूं, तब भी विस्तार न्यूज से जानकारी आपको दे रहा हूं। अब क्या होने वाला है, कौन कौन इसकी जद में आने वाला है और जांच कहां तक ले जाएगी सीबीआई को, किस तक उंगली उठेगी, जरा बता दीजिए विस्तार से, फिर आगे बढ़ता हूं। मृगेंद्र, देखिए, सीबीआई की जो आज जांच हुई है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं कि ये गलत तरीके से पास हुए हैं, उन तक सीबीआई की टीम पहुंची है। आपने पूछताछ में भी विस्तार से बताया कि किन किन सवालों को पूछा गया और क्या क्या जानकारी ली गई। अब ये जांच जो है उन लोगों तक तो पहुंच गई जो नेताओं के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद अब कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनके लैपटॉप जब्त किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लेकर गई है सीबीआई की टीम। तो वो कनेक्शन जोड़ेगी कि ये क्या वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं कि टामन सिंह सोनवानी या पॉलिटिकल अप्रोच से लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों तक ये तार जाएंगे। आने वाले समय में कुल मिलाकर बड़े बड़े लोगों के नाम भी इस पूरे घोटाले गड़बड़ी में आ सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज सीबीआई ने कर दी है। जी ठीक है मृगेंद्र पांडे, बहुत शुक्रिया आपका। और आप चूंकि इन्वेस्टिगेशन के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए जांच आप भी जारी रखिएगा और अंदर की खबर कुछ भी होगी विस्तार न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।